हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस चैनल साहिल एजुकेशन पे। पिछले वीडियो में हमने परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चंस को देखा था। आज हम लोग बेसिक से थोड़ा ऊपर चलेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि किसी संख्या का 30% 120 है, कोई भी संख्या लेते हैं उसका 30% कितना 120 होगा, तो संख्या निकालना है अपने को। क्या करेंगे, सबसे पहले किसी संख्या, कौन सी संख्या नहीं पता, x मान लेते हैं उसको, ठीक है करते हैं। तो क्या करेंगे, उसको x मान लेंगे। ठीक, तो मान लिया x कोई संख्या है, क्या है x कोई संख्या है, उसका इसका यानी x का 30%, x का 30% कितना है बाबू, 120 है। क्लियर, ठीक, बस अब इसको सोल्व कर देना है। ठीक है, देखते हैं x का मतलब मल्टीप्लाई गुना 30%, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जिसको नहीं पता वीडियो जाके देख लेना। ठीक है, 30% 1/100 इक्वल 120। ठीक है, करेंगे आगे। इसमें सॉल्व जब करेंगे तो आएगा x इंटू 30/100 इक्वल टू 120। टेंशन नहीं लेने का, आगे बढ़ने का। क्या है, x इक्वल टू 120 डिवाइड में है, इस पर आएगा तो मल्टीप्लाई में, ये 30 इस पर मल्टीप्लाई में, इस पर आएगा तो डिवाइड में, डिवाइड 34 जा 120 x इक्वल टू कितना 4 इंटू 100 400। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 400 आ गई। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 400 ही वह संख्या है जिसका 30% जो है वो 120 होगा। अगर किसी को इंग्लिश में समझना है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इंग्लिश में टोटल का टोटल वीडियो इंग्लिश में बन सकता है। ठीक है, परसेंटेज का हो चाहे कोई भी वीडियो, विच एवर वीडियो यू वांट, इट मे बी मेड इन इंग्लिश। ओके, इट विल बी ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश एज वेल। ओके, चलते हैं आगे, देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को हम लोग। इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, यदि किसी संख्या का 18/7%, 18/7%, 18/7% 3240 है, तो वो संख्या निकाले। तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी। देखो भाई, मेरे हिंदी की हैंडराइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, इसलिए सॉरी, लेकिन फिर भी इंग्लिश मैथ ठीक से बता देता हूँ आपको। ठीक है देखते हैं। तो किसी संख्या का 18/7%, तो फिर से क्या मानेंगे हम लोग, किसी संख्या को क्या मानेंगे हम लोग, x सपोज करेंगे। क्या मानेंगे उसको हम लोग, x सपोज करेंगे। ठीक है, कि संख्या क्या होगी, वो x होगी। तो देखते हैं, मानते x, किसी संख्या को क्या मानेंगे, x का है तो का के जगह पर का डालें। 18/7 है, 18/7% इक्वल कितना 3240। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो करेंगे x का मतलब क्या, मल्टीप्लाई में इसको बदल देना है अपने को। 18/7% को 100 में 1/100 इक्वल टू 3240। क्लियर है आपको। ठीक है, तो करते हैं आगे। क्या आएगा, x इंटू 18/700 इक्वल 3240। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। जो इस पर मल्टीप्लाई में है, इस जो वो नंबर इस पर डिवाइड में आएगा, और जो नंबर इस पर मल्टीप्लाई में नंबर डिवाइड में आएगा, और जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में। देखते हैं, तो x इक्वल टू 3240/18 मल्टीप्लाई वाला था, डिवाइड में आया, और ये डिवाइड वाला है, इस पर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। क्लियर है, आगे देखते हैं। 18 कटेगा 2 से 9 टाइम में 2 से 9 टाइम में चला जाएगा, और 2 से 16, और ये रहा कितना अपना 20 टाइम में कटेगा। 9 से 6 7 8 9 आसानी से कट जाएगा। ठीक है, 9 से काटते हैं, 9 1 जा 9, और 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, 180 टाइम में चला गया। यानी x इक्वल टू कितना जाना है अपने को, 180 इंटू 700। क्लियर है, 18 7 जा, पढ़ो 18 7 जा 126 100, और ये 10 कितना आया 12,600 का 18/7% कितना होगा 3240। अगर इसको निकालना हो, निकालने की इच्छा हो, प्रूफ कर सकते हैं आसानी से। देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। बस अपने को क्या करना है, पानी नहीं निकालना है भाई, आगे देखना है। 126
000, इसी का कितना परसेंट का 18/7% देख लेना कितना आना चाहिए, 3240 ये आना चाहिए, प्रूव कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो करेंगे क्या, 126 इंटू 18/7 इंटू 1/100, ठीक है। काटेंगे, गया 7 के टेबल में, 7 1 7, 7 8 56, 18 इंटू 18 3 2 24 आ जाएगा, 324 0 है, 0 आ गया, देखो तो जरा सा क्लियर है, ठीक है। तो आई थिंक जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना भाई, शेयर भी कर देना, ठीक है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन सबने देखा होगा कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में रिजल्ट की बात करते हैं हम लोग, किसकी बात, रिजल्ट की। तो रिजल्ट में क्या होता है ना, अपने को कि टोटल नंबर पता होता है कि भाई इतना रिजल्ट आ गया, ठीक। तो टोटल जो आपका मैं जैसे मान लो कि मैथ हो गया, हिंदी हो गया, तो 500 सब्जेक्ट का भी होता है, तो 500 नंबर का हो गया, 5 सब्जेक्ट का, सॉरी, तो 5 सब्जेक्ट के लिए 500 नंबर, और टोटल यानी जो नंबर आने थे मैक्सिमम नंबर वो 500 है, और उसमें से कुछ नंबर अगर आता है तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, देखते हैं उसके लिए क्या है ना। सपोज कर लो कि किसी व्यक्ति को 500 में से अगर सपोज कर लो 400 कुछ भी 28 नंबर आया, ठीक है, 428 नंबर आता है, ठीक है, 400 में से 28 नंबर आए तो प्राप्त प्रतिशत कितना होगा, प्राप्त प्रतिशत मीन्स टू से क्या, परसेंटेज क्या होगा ये निकालना है। मतलब किसी को मान ले किसी के एग्जाम में 500 नंबर, 500 है, उसका मैक्सिमम मार्क्स आता है 428, कैसे निकालेंगे, बस दिमाग यही लगाना है अपने को, क्या, ठीक है, कि जो प्राप्त जो नंबर है, प्राप्त संख्या बटा कुल संख्या, पहले ये देखना है, कुल संख्या, हिंदी देख लेना भाई, हिंदी में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, इंटू 100, और ये बाहर में लगा देंगे परसेंट। अब ये 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट क्यों लगाएंगे, इसका जो जिक्र किया गया है वो पहले वीडियो में है, जाके देख लेना भाई, ठीक है। कर दे आगे। तो प्राप्त संख्या कितनी है अपने को, 428, टोटल संख्या कितनी है 500, काटेंगे 100% आ गया अपना, ठीक है, 100 से 5 बार में चला जाएगा। अब इसको 428 को अपने को क्या करना है, 5 से भाग देना है, परसेंट बाहर में लगा देना है, काटेंगे 5 8 जा 40, 8 टाइम में 40 आ जाएगा, 2 बचेगा 28, 5 5 जा 25, 3 बचेगा, इसमें से पॉइंट देना है अपने को, 30 आ जाएगा, 5 6 30, यानी क्या 85.60% लगाना है, 0 लगाओ, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, यानी 85.60% इसका रिजल्ट है। इसी पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, चूँकि कुछ के मन में हो रहा होगा कि 500 पर काउंट कर दिया, राउंड फिगर में आता है, चलो दूसरा देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सपोज करो टोटल नंबर जो है, जैसे कुछ लोग अटेंडेंस देखते हैं, अटेंडेंस, ठीक है, अगर पढ़ा रहे हो या फिर कहीं पर वर्किंग हो तो देखा जाता है कि कितने दिन लोग प्रेजेंट हैं और कितना नंबर ऑफ वर्किंग डे है, ठीक है, मतलब कितना दिन कंटिन्यू स्कूल चला, ठीक है, या फिर आपकी ऑफिस वो चले और आप कितना दिन प्रेजेंट हुए, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। सपोज कर लो, मान लो वर्किंग डे मतलब आप गए चाहे नहीं गए, आपकी ऑफिस स्कूल कुछ भी थी वो खुली थी, अगर वर्किंग डे होता है साल भर में, सपोज कर लो 300 डेज, ठीक है, 300 डेज, ठीक, और आप प्रेजेंट कितने दिन रहे, प्रेजेंट यानी उपस्थित जो आप हुए, उपस्थित हुए कितना दिन हुए, सपोज कर लिया कुछ भी लेते हैं, जैसे 220 दिन प्रेजेंट रहा, ठीक है, तो बताओ कि प्रेजेंट परसेंट यानी उपस्थिति प्रतिशत कितना है, क्या पूछ रहा है इसमें, उपस्थिति प्रतिशत कितना है, उपस्थिति प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो उपस्थिति प्रतिशत के लिए फिर वही बात, जो प्राप्त हुआ है, ठीक है, और कुल, हमेशा याद रखना परसेंटेज जब भी निकालना होगा, तो टोटल को हम लोग हमेशा डिनोमिनेटर में ही रखेंगे, कहाँ रखेंगे, डिनोमिनेटर में ही रखेंगे, ठीक है,
देखते हैं क्या है। सॉल्व करेंगे इसको। तो टोटल कितना अपना 300 है, इसको कहाँ रखेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर में रखेंगे। क्लियर हो गया बात, ठीक है। 220 है, प्राप्त हुआ 220। कह सकते हैं कि 300 में से 220, ठीक है, इसीलिए डिनोमिनेटर नीचे रखते हैं। क्योंकि फ्रैक्शन जब पढ़ते हैं तो ये ऐसा होता है, जैसे मान लो फ्रैक्शन पढ़ने में क्या होता है, हम लोग पढ़ने का तरीका क्या होता है, जैसे मान लो किसी को आया 100 में से 40 नंबर, ये हो गया 100 में से 40 यानी कितना 40%। अगर किसी को आता है 40%, अगर किसी को आता है 100 में से 33 नंबर, क्या बोलेंगे 33% बोलेंगे। आ रहा है बात समझ में। अगर किसी को 200 में से कितना 200 में से अगर 50 नंबर आया, ठीक है, तो क्या कहेंगे 200 में से ये 50 नंबर है, मतलब अगर हाफ किया जाए इसका तो 25/100 यानी कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। हाँ, तो 300 में से कितना आया 220 आया, बस क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जिसको नहीं पता है वो जाके देख लेना पीछे वाले वीडियो में। ठीक है, तो 220/300 × 100 काटेंगे 3 बार में तो आसानी से कट जाएगा भाई। ठीक है, अब जब आगे करेंगे इसको 3220%, ज़्यादा दिल है तो आगे देखते हैं। 3 7 जा 21, 10 बचेगा, 3 3 जा 9, 1 बचेगा इतना। चलो ये आ गया। ठीक है, क्लियर है आपको। 73 होल 1/3%, मतलब क्या हुआ जो प्रेजेंट है कितना 73 होल 1/3%। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी को, अगर सपोज कर लो आप टीचिंग स्टाफ हो कहीं पर, किसी स्कूल में टीचिंग स्टाफ हो और नंबर ऑफ वर्किंग डे 250 है, साल में 250 है और आप 200 दिन गए हो। ठीक है, तो 250 में आप 200 दिन गए हैं तो उसका परसेंट निकालने का आसान तरीका क्या है, बस क्या करना है कि 250 टोटल 250 में कितने दिन गए आप 200 दिन गए, 200 दिन गए। ठीक है, 200 × 100% बस निकाल देना भाई। 5 से काट जो 25 से काट लो इसको, 10 बार में जाएगा, 25 से 4 बार में चला जाना है, 10 से ये कितना जाएगा 20 बार में जाएगा, 20 से 80 यानी कितना 80% आप क्या हुआ, आप वहाँ पर प्रेजेंट रहे। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है भाई, लग रहा है तो लाइक करो ना यार। ठीक है, देखते हैं आगे। परसेंट पढ़ना बड़ी आसान है, समझना भी आसान है, बस दिमाग रहना चाहिए। है दिमाग अपने पास में, दिमाग है तो समझ में बिल्कुल आएगा, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, देखते हैं। जैसे अब बात करते हैं कि कुछ इनकम के बारे में। ठीक है, तो मान लो कि मोहन एक लड़के का नाम है। ठीक है, मोहन की आय सपोज कर लो 25,000 रुपये है, 25,000 रुपये तनख्वाह है इसकी मंथली। ठीक है, 25,000 रुपये प्रति मंथ, प्रति क्या माह बोलते हैं, माह, प्रति माह। ठीक है, वह अपनी आय का ये आटा नहीं है भाई, आय है, आय यानी इनकम का 30% सेव कर लेता है। क्या कर लेता है, सेव कर लेता है, मतलब बचा लेता है। ठीक ना, बचाना, सेव कर लेता है यानी बचा लेता है। ठीक है, तो बताना ये है कि वह कितना खर्च करेगा या फिर उसका खर्च कितना हुआ, ये क्वेश्चन है। यानी मोहन का जो इनकम है, ठीक है, वो कितना है, तो 25,000 है पर मंथ। ठीक है, सॉल्यूशन में देखेंगे इनकम मतलब क्या हुआ, आय कितना हुआ ₹25,000 पर मंथ, प्रति माह। ठीक है, 30% सेव करता है भाई, है ना। तो हमने बताया था कि कोई भी नंबर अगर लेते हैं तो उसको अपने आप में कितना मानेंगे, 100% मानेंगे। ठीक है, 25,000 है, अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। अब इसका 30% भाई सेव कर लेगा, खर्च कितना करेगा, सोचने की बात है ना। 100 में से 30 गया, कितना 170 बचेगा, यानी 70% क्या उसने खर्च किया। देखते हैं यहाँ पे तो दो चीज़ है, दो तरीके से बना सकते हैं। या तो इसका 30% को निकाल के सेविंग निकाल लेंगे और 25,000 में से घटा देंगे, वो भी 70% आएगा, और डायरेक्ट 70% निकाल ले वो भी बन जाएगा। देखते हैं, दोनों तरीके से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहले देखते हैं सेविंग कितना हुआ। ठीक है, यानी बचत जिसको बोलते हैं, बचत कितनी हुई, सेविंग कितनी है इसकी, सेविंग है 30% ऑफ ₹25,000 कितना आएगा 30/100
इंटू 2500 रुपीज़ आगे कर देता हूँ मैं यहाँ पर, आसानी के लिए मैं रुपीज़ यहाँ बाहर में कर देता हूँ। ठीक है, कितना आएगा भाई, 00 से 00 चला गया, मल्टीप्लाई करेंगे 00 यहाँ आ जाएगा, 25 या 75 यानी 7500 रुपया उसकी कितनी है, सेविंग है। ठीक है, अब उसका खर्च कितना होगा। ठीक है, तो खर्च क्या होगा, और पता है अपने को खर्च क्या होता है, खर्च यानी स्पेंडिंग। स्पेंडिंग कितनी होगी भाई, स्पेंडिंग होगी इनकम माइनस सेविंग। ठीक है, इनकम माइनस सेविंग होगी। ठीक है, देखते हैं तो इनकम कितनी है, 25,000 है, कितनी है 25,000, सेविंग कितनी है 7,500। 25,000 में 7,000 गया, कितना बचेगा 18,500, और गया कितना 17,500, आया कितना 17,500 रुपया। ये क्या हुई, इसकी स्पेंडिंग हुई, खर्च हुई। और शॉर्टकट में अगर निकालना है तो ये कहेंगे, ठीक है, कि इनकम है, इनकम 30% सेविंग, 30% सेविंग, 70% क्या होगा, स्पेंडिंग होगी, स्पेंडिंग होगी। ठीक है, इनकम कितना है 25,000 है, 25,000 इनकम है। ठीक है, क्या करेंगे, बस स्पेंडिंग निकालना है तो 70% ऑफ 25,000। ठीक है, 70 इंटू 1/100 इंटू 25,000, 00 गॉन, कितना हो गया 00 00, 25 सता 175, देखो आ गया सेम। ठीक है, क्लियर है।